Good morning, all of you. My name is Praveen Kumar, Assistant Professor in Physics at Government College, Rohtak. Today, we are going to discuss a topic: system with variable mass, rocket propulsion. This topic is contained in BSc First Sem Honor Physics Honors syllabus. When we discuss variable mass system, variable mass means mass is not constant. Generally, we consider mass is constant. But in some cases, like in case of rocket, we see that mass is not constant. Kyun? Because most of the mass of a rocket on its launching pad is of the fuel. And fuel has to be burnt. फूल को तो जल जाना है इवेंचुअली बर्नट एंड एग्जैक्ट करना है उसको फ्रॉम द नोजल सो मास ऑफ द रॉकेट इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली तो दिस इज ए वेरिएबल मास सिचुएशन if we want to consider this situation, if we want to study this situation, we have to apply Newton's second law not on the rocket alone but to the rocket and its ejected combustion products taken together, because mass has to be constant in all this process. So we have to take the mass of rocket as well as masses of the gases which are coming out. So mass of the combined system does not change as the rocket accelerated. While we study this, we will consider that gravitational force, frictional force, any other external force are negligibly small and they do not affect the motion of the rocket. The point is that when we consider the system with variable mass or particularly rocket propulsion, we will consider the mass of both mass of rocket as well as mass of ejected gases, so that total mass of the system remains constant. तो कंसिडर करो एक रॉकेट है. लेट मी मेक ए डायग्राम ऑफ ए रॉकेट, एक ब्लॉक डायग्राम. सपोज दिस इज रॉकेट स्टैंडिंग, दिस इज स्टैंडिंग पोजीशन एट द लॉन्चिंग पैड. एट दैट टाइम लेट इट्स मास इज एम नॉट. एम नॉट क्या हो गया हमारा अब? इनिशियल मास. इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट. इसमें दोनों मास हैं, इंक्लूडिंग फ्यूल भी है. टोटल मास जो है हमारा वो ये हो गया. ठीक है, इसमें बहुत है. रॉकेट का मास भी है और फ्यूल का मास भी है. एंड लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, that is V नॉट. ठीक है, यहाँ पे जब ग्राउंड पे है अल्टीमेटली इट इज हैज़ टू बी टेकन जीरो, बट स्टार्टिंग में लेट इट्स V नॉट. V नॉट इज वेलोसिटी एंड M नॉट इज इट्स मास. ओके, इनिशियल स्टार्टिंग में बिफोर द प्रोसेस. अब हमने रॉकेट को ऊपर उठा दिया, रॉकेट को छोड़ दिया. It starts moving upward. We have started noting time. Suppose at any time t, टाइम के बाद, at any time t, हमारा कुछ टाइम बीत गया, रॉकेट प्रोपल्शन हो चुका है, रॉकेट इज गोइंग अपवर्ड्स. आफ्टर सम टाइम t, suppose मास कम हो जाएगा रॉकेट का. क्यों? क्योंकि गैसेस कुछ बाहर आ जाएंगी. तो मास कम होके कितना रह गया? m रह गया. मास ऑफ द रॉकेट, m इज़ द मास ऑफ द रॉकेट. एंड वेलोसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि मास कम होता जा रहा है. तो v मान लिया वेलोसिटी होगी. वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द रॉकेट. ठीक है,
velocity acquired by the rocket v. तो what is happening as gases are escaping, exhaust बोलते हैं, EXHAUST, exhaust gases are escaping, बाहर आ रही हैं. सो ये जो मास है ये इनिशियल मास से क्या होना है, कम होना है नेचुरली, m लेस देन m नॉट, एंड वेलोसिटी ग्रेटर देन v नॉट होना ही है. ओके, अब टी टाइम हो चुका है. उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा टाइम और नोट किया. उसके बाद सपोज वेरी स्मॉल टाइम इन ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt, वेरी वेरी स्मॉल टाइम. अब फिर नोट किया हमने कि स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल dt, इसके अंदर क्या होता है, तो मास तो लगातार निकल रहा है. तो सपोज करो dm, ए स्मॉल डिक्रीज, स्मॉल टाइम में स्मॉल डिक्रीज होगा मास का, स्मॉल डिक्रीज इन मास ऑफ द रॉकेट, स्मॉल डिक्रीज इन मास ऑफ द रॉकेट इन dm. dm इज स्मॉल डिक्रीज, dt टाइम में dm डिक्रीज हुआ मास का. तो मास डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी कॉरस्पॉन्डिंगली क्या होगी, इंक्रीज होगी. स्मॉल मास डिक्रीज होगा तो स्मॉल इंक्रीज होगी. तो dv इज सपोज कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल इंक्रीज, कॉरस्पॉन्डिंग small increase in the velocity of the rocket, in the velocity of the rocket. ठीक है, क्लियर. और जो गैसेज हैं वो भी तो बाहर निकल रही हैं, हमें उसकी भी तो वेलोसिटी काउंट करनी पड़ेगी. सपोज उस टाइम पे vg है, vg, g फॉर गैसेज, दैट इज velocity of gases with respect to, very important, किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि अर्थ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो अर्थ के रिस्पेक्ट में गैसेस की वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से गैसेस एग्जिस्ट कर रही है, बाहर आ रही है. ठीक है, तो ये you will see, let me zoom, you will see what we have done, nothing. फिलहाल क्या लिखा है हमने, ये लिखा है कि रॉकेट है, शुरू में इनिशियल मास m नोट है, वेलोसिटी v नोट है, कुछ देर के बाद रॉकेट का मास m हो गया, वेलोसिटी v हो गई. क्योंकि गैसेज एक्सकेप कर रही हैं तो m नोट से कम हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी. फिर कुछ टाइम के बाद, dt टाइम के बाद, सपोज dm स्मॉल डिक्रीज हुआ in the mass of the rocket, और dv corresponding small increase in the velocity of the rocket, और vg velocity of gases with respect to earth. ओके, ये हमने कर दिया. अब गैसेस की जो वेलोसिटी है, अब ये जो गैस आ रही है हमारी vg से, ये नीचे की तरफ आ रही है. लेट मी मेक डायग्राम आफ्टर टाइम t. तो डायग्राम कैसे बन जाएगा, अब थोड़ा सा हम डायग्राम बनाएं. ये सपोज हमारा रॉकेट ऐसे जा रहा है और सपोज ये रॉकेट की लेग है. अब ये जो गैसेस बाहर आ रही हैं, दिस आर गैसेस कमिंग आउट. सपोज इट्स वेलोसिटी इज vg, कमिंग आउट गैसेस. मास अब इसका रह गया m और वेलोसिटी होगी इसकी v. अब vg को हम नेगेटिव लेंगे. क्यों नेगेटिव लेंगे, क्योंकि हमने v को पॉजिटिव मानना है, तो vg को नेगेटिव लेंगे. अब नाउ क्वेश्चन अराइज होता है, रॉकेट प्रोपल्शन किस पे बेस्ड है. तो इम्पोर्टेंट, रॉकेट प्रोपल्शन इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रहे हो. तो यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, इंटरनल फोर्सेज ही हैं. तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. मतलब उसका जो लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ द रॉकेट विल रिमेन कांस्टेंट. ओके,
तो कांस्टेंट हमने रखना है लीनियर मोमेंटम ऑफ द रॉकेट। तो व्हाट विल हैपन, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहते हैं कि टी टाइम के बाद मास कितना था रॉकेट का, एम, और वेलोसिटी कितनी थी, वी। तो एम वी मोमेंटम था। ओके, सिस्टम का मान लो। अब टाइम डी टी टाइम के बाद मास कितना कम हो गया, एम माइनस डी एम, और वेलोसिटी कितनी बढ़ गई, वी प्लस डी वी, ये वेलोसिटी बढ़ गई। प्लस ये तो टोटल था, इसमें गैसेस भी थी, उस टाइम वेलोसिटी थी, अब कुछ गैस निकल गई, मास ये रह गया, वेलोसिटी बढ़ गई। लेकिन अब जो गैसेस निकले, क्योंकि हमने कंबाइंड सिस्टम लेना है, तो गैसेस का मास कितना कम हुआ, कि जो रॉकेट का मास कम हुआ उतना ही गैसेस का मास डी एम, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, गैसेस की वेलोसिटी से। वो कितनी है माननी है हमने, माइनस वी जी। ठीक है, तो माइनस वी जी से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारी इक्वेशन बनेगी। अब इस इक्वेशन को मैं सोल्व करूँ फर्दर, तो क्या बनेगा, देखो एम वी बिकम्स इक्वल टू एम इंटू वी, क्या हो जाएगा, एम वी, एम इंटू डी वी माइनस डी एम वी, क्योंकि ये डी एम इकट्ठा है तो ऐसे लिख लेंगे, माइनस डी एम माइनस डी वी इकट्ठा, माइनस डी एम प्लस डी वी है, सॉरी, तो माइनस डी एम ये डी वी। ओके, एंड लास्ट टर्म तो ये है ये आपकी माइनस वी जी डी एम, माइनस वी जी डी एम। ओके, इतना कर लेते हैं। अब एम वी से एम वी कैंसिल। अब हमने ये मानना है कि जो डी एम है वेरी 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 स्मॉल मास, एंड डी वी इज वेरी वेरी स्मॉल इंक्रीज इन वेलोसिटी। इफ two quantities are very small and they multiplied together, then their result is again small, very very small। 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0.01 आ जाएगा, 100% कम हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी, तो इसको नेग्लिजिबली स्मॉल, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वी कैन नेग्लेक्ट दिस क्वांटिटी। तो व्हाट वी हैव नाउ, वी हैव एम डी वी, ओके, एम डी वी, और इन दोनों को हम इधर ले आएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएंगे, और डी एम दोनों में कॉमन है, डी एम बाहर आ जाएगा, वी प्लस वी जी। ओके, एम डी वी विल बिकम डी एम एंड वी प्लस वी जी। तो ये इक्वेशन हमें हमारे पास आ गई। फिर देख लें यहाँ एम क्या है, एम है मास आफ्टर टाइम टी, डी वी जो स्मॉल इंक्रीज हुआ था वेलोसिटी में वो है, डी एम जो स्मॉल डिक्रीज हुआ था मास में वो है, वी वेलोसिटी है एट दैट टाइम रॉकेट की, और वी जी स्पीड है गैसेस की विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। बट व्हेन द रॉकेट हैज़ गॉन फार अवे फ्रॉम अर्थ, ऐसी कंडीशन आएगी कि रॉकेट अर्थ से बहुत दूर चला जाएगा, तो हम अर्थ से एग्जॉस्ट गैसेस की स्पीड को मेजर ही नहीं कर पाएंगे। तो वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बिकम्स इररिलेवेंट। कैसे मेजर करेंगे, हमें दिख ही नहीं रहा रॉकेट, तो कैसे मेजर करेंगे। देन वी टेक, सॉल्यूशन है, वी टेक रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। अब हम एग्जॉस्ट गैसेस की वेलोसिटी अर्थ की बजाय किससे लेंगे, रॉकेट से लेंगे। वी टेक रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। नाउ मैं लिख देता हूँ, वी टेक रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस with respect to rocket।
और मान लिया वो है हमारी u रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, मान लिया इट इज़ u। ओके, तो गैसेज एंड रॉकेट आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। रॉकेट जा रहा है अलग स्पीड से, गैसेज जा रहे हैं अलग स्पीड से, तो क्या कैसे बनेगी ये बात ऐसे बनेगी कि v ऊपर जा रहा है और विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जो वेलोसिटी थी वो vg थी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो दोनों ऐड होके आपकी माइनस u बनेगी। और नेगेटिव साइन अगेन क्या है, नेगेटिव साइन अगेन है क्योंकि गैसेस जो हैं अपवर्ड डायरेक्शन की बजाय डाउनवर्ड में मूव कर रही हैं। रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, गैसेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो u यहाँ तीन वेलोसिटी हैं, फिर समझें v वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट है, vg वेलोसिटी ऑफ द गैसेज है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, एंड u इज द वेलोसिटी ऑफ द gases with respect to rocket. When we study the concept of relative velocity, these two velocities are to be added because these are moving in opposite direction. When two velocities are moving in opposite direction, then relative velocity has to be added. If they are moving in same direction, then relative velocity has to be subtracted. So we can write mdv और ये v plus vg, instead of v plus vg now we can write minus u, so it becomes minus u dm. mdv is minus u dm. So from here we see dv will becomes equal to minus u dm by m. m को हम यहाँ पे ले आएंगे, minus u dm by m. ओके, नाउ इंटीग्रेट करेंगे अब हम इसको, और इंटीग्रेट की लिमिट क्या होगी, जब टाइम 0 था मास m नोट था, वेलोसिटी v नोट थी, और जब टाइम t हुआ मास m हो गया, वेलोसिटी v हो गई। तो इसको हम इंटीग्रेट कर दें, dv इंटीग्रेशन इधर, और इधर है माइनस u dm by m. here limit is v नॉट से v, here मास की लिमिट रखनी पड़ेगी क्योंकि मास वेरिएबल है, m नॉट बाय m। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट करें। अब कैसे इंटीग्रेट करें, अब जो वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेज हैं, कंसिडर दिस पॉइंट, दे आर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट, वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से बाहर आ रही है क्योंकि वो अंदर कंबशन प्रोसेस है, वो कंट्रोल्ड है, तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से बाहर आ रही हैं। तो उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे, ये रह जाएगा dv v नॉट से v और माइनस u हमारा बाहर आ जाएगा, देखो यहाँ पे, और dm बाई m का इंटीग्रेशन यू नो वेरी वेल, इट कम्स आउट टू बी dx बाई x का log x, तो ये हो जाएगा log m और m बाई m नॉट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा dv का v हो जाएगा, और ये बन जाएगा v माइनस v नॉट इज इक्वल टू माइनस u, और ये लिमिट रखोगे एक बार m, फिर माइनस साइन लगा के एक बार m नॉट। मैं सोल्व कर देता हूँ इसको, फिर ये क्या बन जाएगा, माइनस u log एक्सपोनेंशियल m बाई m नॉट, और मैं चाहता हूँ ये माइनस को भी मैं ख़त्म कर दूँ, तो ये प्लस हो जाएगा u log m नॉट बाई m, रिवर्स कर देंगे, और v माइनस v नॉट। तो v क्या होगा, v वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट हम निकालना जा रहे हैं, मैकेनिक्स में क्या है, हमें वेलोसिटी तो फाइंड करनी होती है। तो t टाइम के बाद वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट क्या हो जाएगी, जो इनिशियल वेलोसिटी थी प्लस u जो एग्जॉस्ट गैसेज की स्पीड थी विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, और m नॉट जो इनिशियल मास था, और m जो उस टाइम मास था जिस टाइम हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। तो ये m मास ऑफ द रॉकेट है जिस टाइम v वेलोसिटी है, ये याद। तो ये इक्वेशन गिव्स द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एट एनी टाइम t व्हेन इट्स मास इज m। किसी भी टाइम पे हम इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं जब इसका मास क्या है, m है। यूजुअली इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग में बताया था, जब हम टाइम t0 मानते हैं तो रॉकेट तो खड़ा है ग्राउंड पे, तो v नॉट 0 होती है, तो लास्ट फार्मूला फिर हम ये भी v इज इक्वल टू u
log e m naught by m. This is the formula for the velocity of the rocket. ये हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एप्लीकेशन है, उस पर बेस होके हमने ये फार्मूला निकाला। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं, एक दो बातें हम सोच सकते हैं कि here we can conclude that velocity of rocket at any time is directly proportional to exhaust speed u, और u हम कंट्रोल करते हैं, तो हमारे कंट्रोल में है, हम जिस स्पीड से u को वेलोसिटी हमारी एग्जॉस्ट गैसेस की निकलेंगी उसी के प्रोपोर्शनल में हमारी रॉकेट की वेलोसिटी होगी। और सेकंड किसके प्रोपोर्शनल है, नेचुरल लॉग ऑफ द रेशियो ऑफ इनिशियल मास कितना है हमारा, और फिर रेजिडुअल मास कितना है, एम मास कितना है। मास जितनी जल्दी से तेज़ी से घटेगा, या हम कह सकते हैं फ्यूल जितनी तेज़ी से बर्न होगा, एम उतनी तेज़ी से कम होगा, तो वेलोसिटी उतनी ही तेज़ी से इंक्रीज करती जाएगी। सो एग्जॉस्ट गैसेज एस्केप्स करती जाएंगी, ये रेजिडुअल मास डिक्रीज होता जाएगा विद टाइम, और वेलोसिटी v ऑफ द रॉकेट जो है वो इंक्रीज करती जाएगी विद टाइम। सो मोशन ऑफ द रॉकेट जो है वो एक्सीलरेटेड मोशन है, ये v कांस्टेंट नहीं है, ये v एट एनी टाइम t है, इट इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग विद टाइम, इट इज़ एक्सीलरेटेड मोशन, वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट इज इंक्रीजिंग एज टाइम इज पासिंग, v इज इंक्रीजिंग बिकॉज m इज डिक्रीजिंग। फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए इफ़ वी नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करें तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट होता है, फिगर होता है 2.303 u log 10 m नॉट बाय m। हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा ये वेलोसिटी आ जाएगी। फिर एक स्पीड होती है जिसको हम कहते हैं ब्रंट आउट स्पीड, ब्रंट आउट स्पीड of the rocket is the speed, कौन सी स्पीड, is the speed मैं यहाँ लिख देता हूँ, is the speed burnt out rocket, burnt out speed of the rocket is the speed, कौन सी स्पीड, burnt out speed, जब सारा का सारा फ्यूल बर्न हो जाए, इज द स्पीड अटेन्ड बाय द रॉकेट, व्हेन होल ऑफ द फ्यूल इज बर्न्ड, सारा का सारा फ्यूल जल जाए, उस समय जो स्पीड होगी वो बर्नट आउट स्पीड होगी। तो नेचुरल है, सारा का सारा फ्यूल जल गया तो एम बहुत कम रह गया, एम कम से कम रह गया, मैक्सिमम ये वी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, तो बर्नट आउट स्पीड जो है वो मैक्सिमम स्पीड होगी रॉकेट की। तो हम क्योंकि रॉकेट में अब क्या रह गया, मास उसके अंदर जो फ्यूल था वो सारा बर्नट हो चुका है, तो सिर्फ रेजिडुअल मास ऑफ द कंटेनर रह गया। तो यहाँ अगर v की जगह हम v लिख सकते हैं, बर्नट आउट स्पीड, तो वी कैन राइट इट एज 2.303 u log 10 m नॉट, और mr का मतलब रेजिडुअल मास, जिसके अंदर कोई फ्यूल नहीं है, सिर्फ रॉकेट के कंटेनर का मास है, बॉडी का मास है। उसके बाद हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें थ्रस्ट तो निकालना पड़ेगा, फोर्स तो निकालना पड़ेगा, कितना लग रहा है, तो थ्रस्ट ऑन द रॉकेट पे अब नेक्स्ट है कितना थ्रस्ट लगा हुआ है, थ्रस्ट ऑन द रॉकेट। इट इज़ द फोर्स विद विच द रॉकेट मूव्स अपवर्ड। कोई पूछे व्हाट इज थ्रस्ट, थ्रस्ट ये फोर्स है जिस फोर्स से रॉकेट अपवर्ड्स की तरफ मूव कर रहा है। It is the force with which the rocket moves upward. ये वो फोर्स है जिसकी वजह से, जिसके कारण, जिसको लगा रहा है रॉकेट ऊपर की तरफ। तो हमारे पास ये इक्वेशन थी mdv माइनस udm, ये इक्वेशन हमने निकाली थी, देखो पीछे निकाली थी ये mdv इज माइनस udm, ठीक है। ये
ड्यूरिंग डेरिवेशन हमारे पास ये इक्वेशन आई थी। तो इससे हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इसको हम डिवाइड कर दें बोथ साइड्स। डिवाइड किससे? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय dt। dt से हम इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ गया? m dv बाय dt इज माइनस u dm बाय dt। आ गया? m dv बाय dt इज माइनस u dm बाय dt। और dv बाय dt क्या होता है? एक्सीलरेशन। तो ये हो गया एम ए एक्सीलरेशन। तो m इधर क्या रह गया? माइनस u dm बाय dt। और एम ए इज फोर्स, तो फोर्स आ गया ना हमारा। तो फोर्स आ गया F इज इक्वल टू माइनस u dm बाय dt। तो ये फोर्स क्या कांस्टेंट है? पहले बताओ, इसमें नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट्स करता है? कि थ्रस्ट ऑन द रॉकेट इज इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एस्केपिंग गैसेस। नेचुरल है। गैसेस नीचे की तरफ आ रही हैं, u उसके अपोजिट है, f ऊपर की तरफ है। और इसको हम देखें, नेगेटिव साइन को हम इग्नोर भी कर दें, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें, तो फोर्स एट एन इंस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एस्केप गैसेस, जो कि वो तो कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट एंड द रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल एट दैट इंस्टेंट। तो फोर्स जो है वो डिपेंड करता है u पे एंड dm बाय dt पे, कि रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल क्या है। अगर ज़्यादा फास्ट फ्यूल बर्न कर रहा है तो ज़्यादा फास्ट फोर्स होगा, फोर्स भी ज़्यादा होगा। एंड वी हैव फाउंड फोर्स, तो वी कैन फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। हम क्योंकि बताया था कि एक्सीलरेटेड मोशन है, अगर हम a फाइंड करना चाहें तो फोर्स को हम किससे डिवाइड कर दें? m से। किसी भी टाइम पे जो उसका मास था और जो उस पर फोर्स लगा हुआ था, उन दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारा एक्सीलरेशन भी आ जाएगा। तो ये एक आर्टिकल आज हमने किया। मैं फिर थोड़ा सा फास्ट रिपीट करा देता हूँ। सिस्टम विद वेरिएबल मास, ये हमने आज किया। ओके, ये देखो, रॉकेट स्टार्टिंग में इनिशियल मास m0 है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट v0 है। मास में दोनों चीज़ें हैं, मास ऑफ द रॉकेट प्लस मास ऑफ द फ्यूल। रॉकेट हमने प्रोपोल कर दिया, ऊपर चला गया रॉकेट एट एनी टाइम t, सपोज मास ऑफ द रॉकेट m हो गया और v वेलोसिटी। तो ये नेचुरल है, आप बता सकते हैं कि मास कम होता जाएगा m, क्योंकि मास पे ही तो रॉकेट उड़ रहा है, मास जल रहा है, तो m जो है m0 से कम होगा लेकिन वेलोसिटी बढ़ जाएगी, v0 से ज़्यादा होगा। अब हम थोड़ा सा स्मॉल टाइम इंटरवल फिर लेंगे और हम देखेंगे dt वेरी स्मॉल टाइम में हमने नोट किया कि मास तो लगातार डिक्रीज़ हो रहा है। सपोज कितना डिक्रीज़ हुआ? अब dm, स्मॉल डिक्रीज इन द मास। और मास डिक्रीज हुआ तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई। सपोज dv क्या है? कोरस्पॉन्डिंग स्मॉल इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट। अब रॉकेट क्यों राइज कर रहा है? बिकॉज गैसेस बाहर आ रही हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जो गैसेस बाहर आ रही हैं, सपोज उनकी वेलोसिटी क्या है? vg, और वो वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है? अर्थ के रिस्पेक्ट में। नाउ ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये बेस है, इसके बिना हम रॉकेट प्रोपल्जन सॉल्व नहीं कर सकते। क्या कहता है ये लॉ? m मास था, v वेलोसिटी थी रॉकेट की t टाइम पे। अब t प्लस t dt टाइम के बाद क्या हुआ? dt टाइम के बाद मास कितना रह गया रॉकेट का? क्योंकि dm मास डिक्रीज हो गया तो मास ऑफ द रॉकेट रह गया m माइनस dm। वेलोसिटी बढ़ गई, v की जगह हमारी क्या आ गई? v प्लस dv। ओके, बट ये जो मास गया, ये कहाँ गया? हम कंबाइंड सिस्टम लेना है ना, ये मास गया गैसेस में, तो ये गैसेस का मास हो गया जो बाहर निकली dt टाइम में, और किस वेलोसिटी से निकली? माइनस vg से। अब हम इसको आगे सोल्व करें तो mv से mv कैंसिल हो रहा है,
mv mdv माइनस dmv है ना, माइनस dmdv और माइनस vg dm, ये है mv से mv कैंसिल अब हमारे पास, और ये टर्म हमने कैंसिल कर दी, ये dm बाई dmdv, दीज आर कैंसल। क्यों? क्योंकि dm इज़ वेरी स्मॉल, dv इज़ वेरी स्मॉल, तो उनका प्रोडक्ट वेरी वेरी स्मॉल, तो इट कैन बी नेग्लिजिबल, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा इस इक्वेशन पे। तो तीन टर्म्स रहेगी हमारी, mdv माइनस dmv और vg dm। अब दो नेगेटिव हैं, एक पॉजिटिव, पॉजिटिव को यहीं रखो और नेगेटिव को उधर ले जाओ तो वो भी पॉजिटिव हो जाएंगी, सारी पॉजिटिव होगी, dm बाहर आ गया, v प्लस vg, एक इक्वेशन आ गई क्या कि mdv इज dm v प्लस vg। फिर पॉइंट उठा कि भाई रॉकेट तो बहुत दूर चला गया, तो आप कैसे उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ लेते रहेंगे, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। अब हम वी टेक रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेज विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, रॉकेट के रिस्पेक्ट में लेंगे, और मान लिया वो u है, तो वो क्या होगी, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी दूसरे की अपोजिट है तो दोनों ऐड हो जाएंगी। रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट अलग हो तो उसकी खुद की वेलोसिटी और जो गैसेज की वेलोसिटी है वो उल्टी जा रही हैं, तो दोनों ऐड होती हैं। रिलेटिव वेलोसिटी जब दोनों वेलोसिटी दूसरे के अपोजिट हो, दोनों ऐड होके u होगी। फिर हमने नेगेटिव साइन क्यों लगाया, क्योंकि कुछ भी है ये वेलोसिटी भी तो रॉकेट की वेलोसिटी के अपोजिट है, तो माइनस u। अब mdv इज माइनस u dm, dv इज माइनस u dm बाई m। ओके, अब हम इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन में लिमिट रखनी होती है, यहाँ वेरिएबल एक तरफ वेलोसिटी है, एक तरफ मास है जिसके आगे d लगा होता है, वेरिएबल है वो, तो इधर dv है उधर dm है, तो dv की लिमिट क्या है, v नोट से v, और dm की क्या है, m नोट से m, क्योंकि जब टाइम t 0 था तो मास m नोट था, t टाइम के बाद मास m हो गया, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, dm बाई m का इंटीग्रेशन log m, ये देखो log m, m बाई m नोट माइनस u, और dv का v dv। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dv का v, और लिमिट रखेंगे तो यहाँ आ जाएगी v माइनस v नोट, और ये हो जाएगा माइनस u log m माइनस m नोट, माइनस u log m बाई, इसको इससे डिवाइड, log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n। रिवर्स कर दें तो माइनस u ख़त्म हो जाएगा, साइन क्या आ जाएगा, u log m नोट बाई m, v माइनस v, और v नोट को उधर ले जाओ तो v प्लस v नोट इज ये आ गया। अब v नोट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, जब टाइम t 0 होता है तो जनरली क्या होता है, हम टाइम t जब हम स्टार्ट करते हैं तो वेलोसिटी रॉकेट ज़मीन पे ही होता है, तो वेलोसिटी v नोट 0 होती है, तो दिस इज़ द लास्ट फार्मूला, u log m नोट बाई m, और 10 बेस बनाओगे तो इससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303 से, तो ये हमारी वेलोसिटी का फार्मूला आ गया एट एन इंस्टेंट। फिर कहते हैं एक स्पीड होती है जिसको हम कहते हैं ब्रंट आउट स्पीड। ब्रंट आउट स्पीड रॉकेट की क्या होगी, वो स्पीड होगी जो रॉकेट अटेंड करेगा व्हेन होल ऑफ द फ्यूल इज ब्रंट, हम सारा का सारा फ्यूल ब्रंट कर दें तो ब्रंट आउट स्पीड हो जाएगी। तो v को v भी लिख देंगे, और m जो है वो mr का मतलब रेजिडुअल मास, एम्प्टी कंटेनर का मास रहेगा, और ये मैक्सिमम स्पीड होगी, नोट दैट इट विल बी द मैक्सिमम स्पीड, ब्रंट आउट स्पीड मैक्सिमम स्पीड होगी जो रॉकेट की हो सकती है जब सारा का सारा फ्यूल जल जाएगा, क्योंकि जो जो फ्यूल जल रहा है स्पीड बढ़ रही है। फिर थ्रस्ट ऑन द रॉकेट, दिस ये फोर्स है विद विच रॉकेट, जिस फोर्स को लेकर रॉकेट ऊपर मूव कर रहा है, ये वो फोर्स है, बिना फोर्स तो आप कैसे मूव करेंगे, ग्रेविटी का इफेक्ट है, तो इट इज़ द फोर्स विद विच द रॉकेट इज मूविंग अपवर्ड। और ये कैसे निकाला हमने, ये mdv और माइनस udm, ये इक्वेशन देखो यहाँ पे निकली हुई है, mdv, इसको dt से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय dt, तो डिवाइड कर दोगे तो m बाई ए क्या हो जाएगा, dv बाई dt इज ए m ए, और माइनस u dm बाई dt, तो फोर्स हमारा आ गया F इज इक्वल टू माइनस u dm बाई dt। और एक्सेलरेशन निकालना हो तो फोर्स बाय मास में जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो ये रॉकेट प्रोपल्जन्स की इक्वेशंस जो हमने निकाली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड ये इक्वेशन, ये आज का टॉपिक था रॉकेट प्रोपल्शन। आई थिंक ऑल इज क्लियर। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम in this topic or you want to ask anything, you can ask in comment when I will upload this video on YouTube. तो आप कमेंट पे anything if you want to ask you can ask there. Okay, thank you very much.